प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं महेंद्र करता हूं आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। इस हफ्ते के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए सुनते हैं 24 नवंबर के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रकट किए गए ये विचार। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। हमारे राष्ट्र या यूं कहें कि समूचे विश्व के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर और कौन सा प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भुवन झा। भुवन जी, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिन्होंने सच में भारतीय अध्यात्म या भारतीय आध्यात्मिक चेतना को विश्व मंच पर शायद सबसे पहले ले जाने का काम किया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद विवेकानंद न होते तो भारतीय धर्म और आध्यात्मिक चेतना का जो व्यापक प्रसार विश्व में हुआ है शायद उस हद तक नहीं हो पाता। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने बिल्कुल सही बात कही। विवेकानंद जी को हम लोग एक युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, वेदांत और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में जानते हैं। जब वो अमेरिका गए और बाद में यूरोप भी, तो वेदांत को लेकर के, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को लेकर के बहुत चिंतन नहीं था पश्चिम में, या उसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां थीं। तो इन्होंने उसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया, वेदांत को एक क्रियाशील वेदांत के रूप में प्रतिपादित किया और यह पश्चिम की दुनिया को बताया कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसे कई तत्व मौजूद हैं जो वर्तमान भौतिक साम्राज्य में, भौतिकवादी दुनिया में मनुष्य को एक ठहराव दे सकते हैं, दुनिया को जोड़ सकते हैं। वेदांत के ऐसे कई चीज़ों को उद्धृत किया जो विश्व में धार्मिक जो भी सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास है और तमाम तरह का जो एक खास तरह का आक्रामक रुख है धर्म को लेकर के, या धर्मों के द्वारा जो रुख है उसको कम किया जा सके। धर्म में जो एक शाश्वत चेतना है, वह चेतना जो व्यक्ति को मुक्त करे, समाज को जोड़े और परिवेश के साथ, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करे, इस तरह का विचार उन्होंने किया। और यह रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद तो एक व्यापक रूप में आया, लेकिन उससे पहले भी बिल्कुल शुरू से, और कई अपने चिट्ठियों में वह इस बात को लिखते भी हैं कि बिल्कुल शुरू से मुझ में एक ऐसी चेतना विकसित हो रही थी जो कि मैं अदृश्य के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर रहा था, एक अदृश्य शक्ति के साथ अपने को जोड़ रहा था। तो एक रहस्यमयी अनुभूति उनको हो रही थी। और उनके जब परिवार को आप देखेंगे तो उनके जो परदादा थे राम मोहन दत्त जी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वकालत की पढ़ाई भी की थी, काफ़ी धन इकट्ठा किया, मकान बनाया और उसी मकान में, उसी पैलेस में इनका जन्म भी हुआ 1863 ईस्वी में। लेकिन इनके जो दादाजी थे दुर्गाचरण दत्त जी, वो 25 वर्ष की आयु में जब इनके पिताजी का जन्म हुआ विश्वनाथ दत्त का, तो जैसे ही इनके पिताजी का जन्म हुआ तो इनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त जी ने संन्यास ले लिया। तो कहीं न कहीं जो दादाजी का जो संन्यास वाला भाव था वो पोते में भी आया। जो इनके पिताजी थे विश्वनाथ दत्त जी, वो बहुत बड़े वकील थे, अटॉर्नी एट लॉ थे, लेकिन बहुत खुले विचारों के थे, धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन बहुत रेशनल माइंडेड थे, बहुत खुले विचार के थे, पश्चिमी ज्ञान भी था उनको। और उन्हीं के तरफ से जो ओपन माइंडेडनेस है धर्म को लेकर के और कई तरह के संगीत और कला को लेकर के, वह ज्ञान बेटे तक पहुँचा। और उन्होंने, इनके पिताजी ने शुरू में ही, बचपन में जब ये छोटे थे नरेंद्र जी, तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें संगीत की प्रतिभा है। तो वाद्य के लिए, वाद्य यंत्र के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया और स्वर यंत्र के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया।
तो औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा भी इन्होंने हासिल की थी। बहुत अच्छी आवाज़ थी, अच्छा लिखते भी थे और गाने के माध्यम से ही भी ये एक ब्रह्म में लीन होने की बात करते थे। जो इनके पिताजी की मृत्यु असमय हो गई। पिताजी ने काफ़ी पैसा कमाया लेकिन खर्च भी बहुत करते थे, दूसरों की सेवा भी करते थे। तो वो जो परोपकार की भावना थी वो पिताजी से भी आई। लेकिन जो असमय मृत्यु हो गई तो नरेंद्र जी पर बहुत ज़्यादा बोझ भी पड़ गया। और 7 भाई बहन थे। इनकी माताजी पर माताजी से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। 7वें भाई बहनों में इनका कौन सा स्थान था? इनका भाइयों में सबसे पहला स्थान था और भाई बहनों में मिलाकर के 5वां स्थान था। और अपनी माता का प्रभाव को ये बार बार दोहराते हैं कि यदि मैं आज जो भी हूँ वो अपनी माताजी के कारण ही हूँ। बार बार देखते थे कि सारे बच्चे 10 बजे नाश्ता कर ले रहे हैं लेकिन माताजी का पहला जो खाना है वो 2 बजे के आसपास हो रहा है। तो उससे इनको लगता था कि देखिए कितनी जिम्मेदारी सहन कर रही हैं और हंसते हुए सारा काम कर रही हैं। और माताजी ने ही पारंपरिक जो सनातन धर्म है, महाभारत है, रामायण है, उसकी कहानियाँ इनको सुनाई। उस पर काफ़ी इनका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और वह उन्होंने स्वीकार भी करते हैं कि उनके जीवन को आगे बढ़ाने में जो प्राण शक्ति है वो उनको माताजी से ही मिला। शुरू में ही जब बहुत छोटे हैं और अपने कई सारी चिट्ठियों में इस बात को बयान भी करते हैं कि अध्यात्म हो, साधना हो, वैराग्य हो, संन्यास हो, इन बातों में इस तरह के लोगों में काफ़ी रुचि आ रही थी उनकी। लेकिन एक बात जो उनको बार बार अस्थिर करती थी कि धर्म का मौलिक रूप क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। और वह आप देखिए जो 1860-70 का दशक है, खास करके बंगाल में और पश्चिम भारत में भी कई तरह की धर्म सुधार संस्थानें हैं। तो धर्म के सही स्वरूप को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और जो उनको ये लगता है कि जो आम विद्यार्थी हैं उससे वो थोड़ा सा अलग होकर के सोच रहे हैं। कई तरह के ऐसे अनुभव हैं जो कि आम विद्यार्थियों जैसा नहीं हो रहे हैं। और कई बार जब वो खुद ही कह रहे हैं कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन लोगों को क्योंकि ब्रह्म समाज का काफ़ी प्रभाव था कि किस तरह से उपासना करनी है, किस तरह से साधना करनी है, और बाकी बच्चों की जो अनुभूति होती थी उससे उनसे अलग अनुभूति इनकी होती थी। ये कई बार साधना के वक्त इनको नींद में चले जाते थे, एक ट्रांस सबकॉन्शियस स्टेज में चले जाते थे। तो उसी में ये लिखते हैं कि मैंने कई बार जो बड़े बड़े उपदेशक थे, जब उनका भाषण सुनता था ईश्वर को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो मैं उनसे पूछता था कि क्या आपने ईश्वर देखा है? तो सारे लोग निशब्द हो जाते थे, इस पर किसी के पास जवाब नहीं था। यह पहली बार यह जवाब उनको रामकृष्ण परमहंस से मिली और शायद यही कारण है कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जिस तरह से रेशनल माइंडेड थे विवेकानंद, जिस तरह से साक्ष्य पर आधारित सोच रखते थे, किसी को गुरु के रूप में मान लेना बहुत आसान काम नहीं था इनके लिए। तो इन्होंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा जब अनुभूति इनको हुई कि हाँ रामकृष्ण सचमुच में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईश्वर को अनुभूत किया है, तब इनको उनमें आस्था गहरी होती गई। भुवन जी, रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात, एक दिव्य मुलाकात गुरु और शिष्य की, वहाँ तक जाएं उससे पहले थोड़ा सा जिक्र करते हैं संगीत का, क्योंकि संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम बना था गुरु और शिष्य की मुलाकात का। बताएं कि संगीत को लेकर इनकी शिक्षा में क्या खास बातें थी। और हमारे यहाँ पर पारंपरिक रूप से संगीत को अध्यात्म का हिस्सा माना गया है, यानी स्वर के जरिए या नाद के जरिए भी परमात्मा तक पहुँचने की सुविधा हमारे बिल्कुल संस्कृति में है। तो लिहाजा ये बताएं कि ये संगीत ने भी क्या इनकी आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि में सहायता की थी? जो सामवेद से संगीत का सुर आ रहा है और जिस परिवेश में ये पल बढ़ रहे थे, वहाँ संगीत का काफ़ी बोलबाला था और इनको औपचारिक ट्रेनिंग भी मिली थी, इनकी रुचि भी थी। और जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात हुई तो एक अनौपचारिक मीटिंग थी जिसमें और भी रिश्तेदार थे, दोस्त थे। वहाँ पर इन्होंने 2 गीत सुनाए, गा करके बजा करके सुनाए, और रामकृष्ण परमहंस उस समय बिल्कुल आंख मूंद करके उस गीत को आत्मसात करने लगे। और शायद यह जो मुलाकात हुई उससे रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये बहुत प्योर सोल है, ये बहुत सच्चा इंसान है, इसकी आत्मा बहुत सच्ची है। और जब दूसरी बार मुलाकात हुई उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि आप मुझसे मिलिए। जब दूसरी बार मुलाकात हुई तो रामकृष्ण जी ने इनसे बोला कि अभी तक आप कहाँ थे, आपने इतनी देर की, मैं आप ही की तलाश में था। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भुवन झा। इनसे बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में। भुवन जी, स्वामी विवेकानंद ने खुद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने संगीतबद्ध भी किया, या उन्होंने राग ताल की भी जानकारी थी।
हम बात कर रहे हैं युवाओं के या हमारे भारत राष्ट्र के आदर्श स्वामी विवेकानंद के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर भुवन झा। भुवन जी, नरेंद्र नाथ दत्त, उन्हें कहीं न कहीं चाह थी कि वो अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ें, और ईश्वर है या नहीं ये एक संदेह स्वाभाविक है, और ये संदेह भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ संदेह व्यक्त किया जाता है इसलिए कि आपको ईश्वर का प्रमाण खुद ढूंढना है। आप वो सफ़र तय करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि परमात्मा वहाँ पर है या नहीं। यानी किसी दूसरे की खोज, यहाँ तक कि गुरु की खुद की परमात्मा की खोज भी शिष्य में सहायक कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि ये आपकी खुद की खोज है। लेकिन एक और चीज़ हमारी सनातन संस्कृति में या गुरुकुल संस्कृति में ये आती है कि शिष्य तो गुरु को खोजता ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर गुरु भी उचित शिष्य को खोजता है। तो ये जो गुरु और शिष्य की मुलाकात थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि रामकृष्ण को कहीं न कहीं ये आभास हुआ था कि एक शिष्य जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, जो उनकी आध्यात्मिक परंपरा को आगे ले जाएगा, या ईश्वर से साक्षात्कार के जो उनके अनुभव है उन्हें और प्रामाणिक तरीके से विश्व को बताएगा, ऐसा उन्हें लगा था। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में काली के उपासक थे, पुजारी थे, और कम आयु में ही उनके मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के रसवादी जो भी उनकी अनुभूतियाँ थी उसकी चर्चा हो रही थी, और उनका जीवन भी उसी तरह का था। और जिस धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के बीच में ये सब हो रहा था, बहुत सारे जो बंगाली भद्र लोग थे वो इस तरह के एक तलाश भी कर रहे थे जहाँ पर उनको सही में ईश्वर की आस्था की अनुभूति हो, हमेशा तोड़ो जोड़ो वाली स्थिति न हो। तो इसीलिए जब रामकृष्ण, और हर गुरु चाहता है कि उसको एक अच्छा लायक शिष्य भी मिले, तो गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। तो जब रामकृष्ण मिले तो उन्होंने पहचान लिया कि यही वो व्यक्ति है जिसको मैं शिष्य के रूप में तलाश रहा हूँ। नरेंद्र जी ने थोड़ा समय लिया, क्योंकि वो साक्ष्य के आधार पर काम करते थे, तो उन्होंने कई बार खोज, अपने मन में कई तरह के प्रश्न भी करते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि धीरे धीरे विवेकानंद उसमें लीन होते गए, नरेंद्र जी उसमें लीन होते गए, और उनको लगा कि यही हमारा पड़ाव है। और रामकृष्ण को भी लगा कि हमारे बाद विश्व में यदि प्रचार होगा तो इन्हीं के माध्यम से होगा, यही वेदांत का, यही सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों तक ले जाएंगे। दूसरा, रामकृष्ण जी की जिस वर्ष मृत्यु हुई 1886 में, उस समय में एक बड़े समूह का, एक डिसाइपल्स का मठ का निर्माण हुआ, और एक डिसाइपल्स का बड़ा सा ग्रुप था। तो उन्होंने जो अपने अनुयायी हैं, चेले हैं, शिष्य हैं, उनकी जिम्मेदारी भी इन्हीं को दे करके गए। विवेकानंद जी को, यद्यपि इनकी उम्र कम थी, लेकिन इनको विश्वास था कि यही आदमी इस व्यवस्था को आगे ले जाएगा, और उन्होंने सचमुच इस चीज को आगे लेकर के गए। और परमात्मा की जो खोज है, साकार और निराकार दो दृष्टिकोणों से हमारे यहाँ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस काली की प्रतिमा में ही, यानी साकार रूप से परमात्मा के दर्शन करते थे। और ये भी कथा कहानियों में आता है कि स्वामी विवेकानंद ने जब ये संदेह व्यक्त किया तो वो लेकर गए, उन्होंने शायद दर्शन भी कराए। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये तो कई तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन इसको विवेकानंद अनुभूति के स्तर पर देखते हैं कि जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति विवेकानंद को उनके माध्यम से हो रही है। एक ऐसी तलाश जो कि वो बचपन से कर रहे हैं। जैसे जो बहुत छोटे थे तो कोई वैरागी आ गया, कोई सन्यासी आ गया, तो वो बहुत उससे प्रभावित होते थे। और 1877 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का ट्रांसफर रायपुर होता है। तो ये लोग बैलगाड़ी से कलकत्ता से रायपुर आते हैं, तो घने जंगलों के बीच से बैलगाड़ी जा रही है। उस समय का विवेकानंद जी यह स्वीकार करते हैं कि उनको लगा कि भाई ईश्वर की असीमित सत्ता है, असीमित शक्ति है, और उनको लगा कि मैंने एक दूसरे चेतन अवस्था में जाकर के उसको महसूस करने की कोशिश की। और जब युवावस्था में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो बार बार बोलते हैं कि जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरे पास, और लगातार हर दिन हो रहा है, कि दो परस्पर विरोधी विचार आ रहे हैं। एक विचार यह आ रहा है कि एक ऐसी जिंदगी हो जिसमें खूब ऐशो आराम हो, नौकर चाकर हो, आलिशान महल हो, सारी सुख सुविधाएं हो। फिर मुझे लगता है कि इसको तो मैं हासिल कर सकता हूँ। बोला कि ठीक उसके बाद दूसरा विचार आता है कि मैं वैरागी हो गया, मैंने संन्यास धारण कर लिया, मैं गरीब लोगों के बीच में जाकर के उनके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कम वस्त्र पहन रहा हूँ, जो मिल रहा है उसी के खा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि यह भी मैं हासिल कर सकता हूँ। फिर दोनों में जब टकराहट हुए दोनों विचार में, फिर मुझे लगा कि नहीं, जो असीम आनंद है वह दूसरे रूप में है, जो वैराग्य और सन्यासी वाला रूप है। और वो कई बार कहते हैं कि जो सन्यासी है वो पुजारी नहीं है, आप दोनों में भेद कीजिए। जो सन्यासी है वो एक अलग तरह की खोज में है,
यह उनको, और यह जो खोज चली आ रही है, जब रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो ये खोज पूरी हो जाती है। तो उनको लगता है कि उनके जीवन का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य है, वो पूरा हो गया। अब बाकी जो है वो एक फॉर्मेलिटी हो गया। रामकृष्ण परमहंस से मिलना जो है, जो युग्म है, जो योग है, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना साबित हुई। पून जी, यहाँ से नरेंद्रनाथ दत्त की यात्रा शुरू हुई, खत्म नहीं हुई। और इस यात्रा के बाद एक और स्वरूप है जिसको लेकर बहुत बात होती है, और वो है कि भारत को देखना, भारत के स्वरूप को या भारत के विभिन्न स्वरूपों को देखना। इससे हम कहें कि परिव्राजक विवेकानंद, ये परिव्राजक के रूप में ये इन्होंने भारत के कोने कूचे की यात्रा की। और इसका एक सुंदर प्रतीक अभी भी आधुनिक समय में हमने भी बनाया है, वो है कन्याकुमारी में एक विवेकानंद स्मारक है कि वहाँ तक भी स्वामी जी पहुँचे थे। तो ये परिव्राजक विवेकानंद का जो सफ़र है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को देखिए, थोड़ा सा बताएं। आप यदि भारतवर्ष के ऋषियों मुनियों का जीवन देखेंगे तो तीर्थ यात्रा उसमें अनिवार्य अंग होता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में घूम रहे हैं। इनफैक्ट जब गांधी जी वापस आए अब साउथ अफ्रीका से 1915 में, वो भी 2 साल तक घूम रहे थे कि आप जाइए पहले। तो इन्होंने बंगाल से वाराणसी आए, वाराणसी से उत्तर भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, पहाड़ पे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब में गए, राजस्थान की तरफ जाते हैं, फिर पश्चिमी भारत में प्रवेश करते हैं, फिर दक्षिण भारत में जाते हैं, मदुरई जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं। जब कन्याकुमारी जाते हैं और उस रॉक पे, जो अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा जाता है, और जो समुद्र चट्टान से टकरा रहे हैं, वहाँ उनको एक अलग तरह का अनुभव हुआ। वहाँ उनको लगा कि जो भारतवर्ष है वो क्यों इतना नीचे चला गया। जो भारतवर्ष किसी समय में विश्व को एक अध्यात्म का रास्ता दिखा रहा था, जिस भारतवर्ष में इतने उदात्त विचार हुए हैं, जिस भारतवर्ष के लोगों ने इसको एक युग परिवर्तन का काम किया है, वहाँ ऐसी क्यों स्थिति हो गई। फिर उन्होंने कई तरह के रास्ते उसमें तलाश किए, भारत की महिमा की भी तलाश की, धर्म में जो कई तरह का जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास आ गया है, उसको, जो अस्पृश्यता आ गई है, उसको भी इन्होंने उसमें रुकावट के रूप में देखने की कोशिश की। तो एक समवेत रूप में कैसे भारत आगे जाए, कैसे सनातन धर्म आ जाए। और वहाँ से कन्याकुमारी की यात्रा पूरी करने के बाद फिर राजाओं से भेंट करके अमेरिका जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त जब राजस्थान आए, ख़ासतौर पर खेतड़ी के महाराजा से उनकी मैत्री, या यूँ कहें कि बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे। ये मान के चलिए कि भाई की तरह वो थे। और खेतड़ी के महाराजा ने उनके चुपचाप उनके घर के खर्चे के लिए, बहन की शादी के लिए पैसे भी भेजे। यहाँ तक कि वो साफ़ा जो वो पहनकर, जिससे उनकी तस्वीर मशहूर है, वो साफ़ा भी खेतड़ी के महाराजा ने पहनाया था। और ये उनके संबंध, और ख़ासतौर पर खेतड़ी एक तरह से उनके लिए दूसरा घर रहा। और उनकी जो यात्रा अमेरिका की हुई, शिकागो की, उसमें भी महाराजा ने ही सहयोग किया। तो बताएं कि ये संबंध खेतड़ी के, और उसके बाद उनके जो इस लोक के जीवन के संघर्ष है, उसमें उनका सहयोग ये कैसा था। और इसने स्वामी विवेकानंद, कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद नाम भी शायद वहीं पे सुझाया गया, पहले नरेंद्रनाथ ही हुआ करते जो जिस तरह से उनकी यात्रा चल रही थी, और राजा महाराजाओं के पास पहले से नाम जा रहा था कि स्वामी जी आ रहे हैं, और उनकी जो उपासना पद्धति थी, जो उनके विचार थे, धर्म को पुनर्जीवित करने का जो उनका संकल्प था, इससे राजा महाराजा उनके निकट आ रहे थे और उनको भी सहायता मिली। और जो राजा महाराजा हैं, उनको भी लगा कि हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसको समर्थन करके वो अपना, मतलब इस देश का भला करने वाले हैं। इसी से संबंध बनते गए। मदुरई के पास रामनाथ जो जगह है, वहाँ के राजा ने भी इनको सहयोग किया अमेरिका जाने के लिए। जिस समय स्वामी जी अलग अलग जगहों की यात्रा कर रहे थे, तो उत्तराखंड, दिल्ली के बाद राजस्थान में भी प्रवेश करते हैं, और कई जगहों के बाद वो जयपुर से होते हुए अजमेर चलते हैं, और अजमेर के बाद माउंट आबू में ही उनकी मुलाकात खेतड़ी के महाराज के एक मंत्री से होती है, अजीत सिंह जी जो महाराज। हाँ, अजीत सिंह महाराज के मंत्री से होती है। और वो उनको अनुरोध करते हैं कि आप खेतड़ी महाराज के पास चलें, उन्होंने बुलाया है आपको। और वह मुलाकात काफ़ी लंबी होती है,
और काफ़ी समय वो विश्राम भी करते, काफ़ी समय रहते भी हैं वहाँ पे, और दोनों की घनिष्ठता बढ़ती है। और खेतड़ी के महाराज अजित सिंह अपने को स्वामी जी का अनुयायी भी मान लेते हैं, उनको साफा भी देते हैं, जो राजस्थानी साफा है जो वहाँ का विशेष है, और कुछ आर्थिक सहयोग की बात भी होती है। साफा पहना भी कैसे जाए ये भी सिखाया। और दोनों के संबंध, और दोबारा भी स्वामी जी उनके पास गए, उनको जब संतान सुख की प्राप्ति हुई महाराज अजित सिंह को, तो उसमें भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। और अभी हाल में रामकृष्ण मिशन ने वहाँ एक मंदिर भी कुछ वर्षों पूर्व बनाया है, विवेकानंद स्मृति मंदिर। तो विवेकानंद स्वामी जी की छाप राजस्थान के कई शहरों में मौजूद है। अलवर के महाराजा मंगल सिंह जी, उनसे भी उनकी मुलाकात रही। लेकिन अजीत सिंह जी जो थे खेतड़ी के महाराजा, स्वामी जी ने ये बार बार कहा कि शायद उनके मित्र नाम पर कोई एक नाम लिया जाए, तो उन्होंने उन्हीं का नाम लिया। भुवन जी, भारतीय सनातन परंपराएं हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अंश कर्मकांड का भी है, और हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इन कर्म कांडों का निरंतर विरोध भी किया है। ये देखा जाए तो आधुनिक समय में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, तो वो भी कर्मकांड के बिल्कुल एक तरह से विरोध में ही खड़े हुए। और कर्मकांड से इतर हमारे यहाँ पर जो उपनिषदों से लेकर वेदांत से लेकर जो हमारे यहाँ एक आध्यात्मिक चेतना है, जिसमें विज्ञान भी एक तरह से शामिल है, उसकी एक बहुत बड़ी परंपरा रही। लेकिन औपनिवेशिक शासन और उससे पहले यूं कहें कि मध्य पूर्व के लोगों का हमारे यहाँ आक्रमण, ये जो 500,000 साल का समय निकला, इस समय में जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें कर्मकांड के पक्ष को ही शायद ज़्यादा उजागर किया गया। ये कहा गया कि ये जो सनातन संस्कृति, इसमें कर्मकांड ही है, इसमें कोई विशुद्ध रूप से ना तो कोई दर्शन है ना कोई विज्ञान है, यानी हमारा जो वेदांत दर्शन है वो एक तरह से उपेक्षित सा रहा। आपको नहीं लगता स्वामी विवेकानंद ने वापस हमारी जो सनातन संस्कृति की विशेषता है कर्मकांड से परे, जिसमें दर्शन भी है, जिसमें आध्यात्मिक चेतना भी है, जिसमें आध्यात्मिक शिखर छूने मोक्ष प्राप्ति के सफ़र बताए गए हैं, इन्हें वापस आधुनिक समय में पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़ी बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। कर्मकांड से उस हद तक विरोध नहीं था स्वामी विवेकानंद जी का जैसा कि दयानंद सरस्वती जी का था। और दूसरे रूप में देखें कि जो ब्रह्म समाज राम मोहन राय ने जिस वेदांत की स्थापना की थी, जिस मोक्ष की बात कह रहे हैं, इन्होंने, स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने उसको क्रियाशील वेदांत का रूप दिया कि ऐसा वेदांत जो जीवन को भी जीवन मुक्ति का भी साधन बनेगा, और ऐसा वेदांत जो कि सामाजिक जीवन के सरोकार से भी संबंधित होगा, सामाजिक जीवन से भी उसका सरोकार होगा। और बार बार वह जो भी जात पात को लेकर के ऊंच नीच का भेद है, अस्पृश्यता है, या कर्मकांड को में यदि कहीं अंधविश्वास का तत्व आ रहा है, इनका उन्होंने घोर विरोध किया। लेकिन जो पौराणिक माध्यम से जो और समाज में कर्मकांड हैं, ऐसा कर्मकांड जो ईश्वर के नज़दीक ला रहा है, जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, इससे उनका कोई विरोध नहीं था। वेदांत के दर्शन को उन्होंने अमेरिका में भी स्थापित किया, हिंदुस्तान में भी स्थापित किया, और जीवन भर उसके उपासक रहे। कुछ मौलिक बातें हैं वेदांत की, वो यहाँ जानना जरूरी है, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र भी किया। जैसे ईशोपनिषद में लिखा हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यांग जगत, यानी जगत में जो भी है वह ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है, और वह इन सब में व्याप्त भी है, सब में ब्रह्म की छवि व्याप्त है। इसलिए जो मनुष्य है, जो जीव है, और जो ब्रह्म है, वो अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए दोनों, और इसी बात को लेकर के वह आगे बढ़ रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि जो भी मानव जीवन में जो भी दर्शन विकसित हो रहा है, वहाँ वेदांत एक अटल सत्य की तरह, एक शाश्वत सत्य की तरह है। इस जीवनदायिनी सोच में विश्व के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी है। ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि वृहत रूप में यदि अग्नि प्रज्वलित हो तो लाखों चिंगारियां उनसे निकलती हैं, फिर वो चिंगारियां उसी में वापस आ जाती हैं। ठीक इसी तरह से कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर हर जीव के हृदय में विराजमान है। वेदांत का एक अभिन्न अंग है योग। अब ईश्वर ब्रह्म को जीव से कैसे जोड़ें? योग के माध्यम से जोड़ें। योग में भी 4 भेद बताए गए हैं, ज्ञान है, योग है, भक्ति योग है और कर्म योग है। एक साझा अध्यात्म के कारण पूरी मानव जाति एक परिवार के रूप का हिस्सा बन जाती है। सभी जीवों में ब्रह्म की झलक होती है। जब हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसका अर्थ यही है। अलग अलग देवी देवता भी एक ही स्रोत से निकले हुए हैं, अमृतस्य पुत्र,
यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह सभी वास्तविकता में ये सभी एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। इसी को लेकर के स्वामी जी आगे बढ़ रहे थे। सभी धर्मों में एकता, इस बात को उन्होंने शिकागो में भी बोला। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विद्वान जन इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर बहुजन स्थिताय बहुजन सुखाय, केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि सभी जीवों के सुख और हित की कामना है सिर्फ। और अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पर्यावरण से संबंधित विस्तृत दर्शन उपलब्ध है। सभी हृदयों में शांति की स्थापना हो, स्वामी जी का मानना था, तभी प्रकृति जीवित रह पाएगा। और जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, उसका भी एक भाव शब्द दिया गया, एक मंत्र दिया गया कि वेदांत के प्रचार से दुख और पीड़ा से युक्ति मनुष्य की यथासंभव सहायता हो, ऐसा प्रयास करे रामकृष्ण मिशन। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए, जो ऋग्वेद का श्लोक है, इसको मिशन का आदर्श वाक्य बनाया गया। जब वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में जब बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ा भाषण नहीं है, बहुत संक्षिप्त भाषण है, और वहाँ जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, उसके प्रभाव को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमसे जो पहले वक्ता आए, उनमें से कुछ ने पूरब की सभ्यता के विचार पर कुछ कहा और कि सहिष्णुता के विचार आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक अपनापन और स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हमारा जोर सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर नहीं, मतलब वहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो हिंदू धर्म है वह सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही बल नहीं दे रहा है, वह यह कह रहा है कि सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सभी धर्म उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि मैं उस देश से हूँ जहाँ सभी धर्मों के पीड़ित लोगों को भी ठहरने की जगह मिली। उसमें वो इजराइल के पीड़ित लोगों को, पारसी लोगों को, सभी इसका जिक्र कह रहे हैं। मैंने बचपन से याद किया, जिसे करोड़ों लोग रोज दोहराते हैं, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ता चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन सभी रास्ते अंत में ईश्वर की तरह, जैसे समुद्र में जा रहे हैं, उसी तरह से ईश्वर की तरफ भी जा रहे हैं। पून जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उनका भाषण या प्रवचन कही है। लेकिन शिकागो की धर्म संसद में जब वो बोलने गए और उसके बाद भारत लौटे, एक तो ये वो युग था जब इंटरनेट नहीं था, जब जो संचार माध्यम इतने त्वरित नहीं थे, फिर भी भारत से एक युवा सन्यासी जाता है, कुछ कहता है, और उसने पूरे देश को इतनी प्रेरणा दी कि शायद आप सब ने बचपन में, हम सब के घरों के जो पूजा के आले होते हैं उसमें और किसी की तस्वीर हो न हो, स्वामी विवेकानंद की तस्वीर अवश्य हुआ करती थी। तो यूँ माना जाए कि इस युवा सन्यासी ने एक बार फिर से जो हमारी धार्मिक परंपराएं थी या जो सनातन परंपराएं थी जो कहीं क्षीण हो गई थी, उसे आधुनिक युग में वापस स्थापित किया। बिल्कुल किया। और उन्होंने वहाँ शिकागो में बोला भी कि जिस सांप्रदायिकता और कट्टरता ने धर्म के रूप में पूरे विश्व में कहर मचाया हुआ है, उसमें वेदांत ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वेदांत यह कह रहा है कि कट्टरता से बचें, सहिष्णुता रखें, और जो समाज है, जो मानव जीवन है, इसकी सेवा में जब वह अमेरिका में 3 से 4 वर्ष बिताने के बाद, यूरोप में 3 से 4 वर्ष बिताने के बाद वापस हिंदुस्तान आते हैं, तो पहला कार्य क्या कर रहे हैं? पहला कार्य मिशन की स्थापना कर रहे हैं, जो पीड़ितों की सहायता करेगा, जो ऐसे मनुष्य की सहायता करेगा जो कि भूखा है, नंगा है, जिसके पास दवाई नहीं है, जिसके पास जीवन में कुछ करने के लिए। और बार बार रामकृष्ण परमहंस के इस बात को दोहराते भी हैं कि जो भूखा व्यक्ति है वह क्या पूजा करेगा, वह क्या उपासना करेगा, वह क्यों ईश्वर को याद करेगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना, यह भी। और जो उस समय में प्रिंट कल्चर था, अखबारें छप रही थीं, पढ़े लिखे लोग की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, तो जो वहाँ उन्होंने वेदांत के समाज की स्थापना की और वापस आए 3-4 वर्षों में, तो वो समाचार यहाँ के लोगों में फैल चुका था। इसीलिए एक बहुत बड़ी एक नए हीरो की तलाश थी। उस समय के भारतवर्ष को एक नए हीरो की तलाश थी, और वह जो वेदांतिक हीरो था, जो आध्यात्मिक हीरो था, उसमें उनको विवेकानंद हासिल हुआ। और चूंकि कम उम्र में मर गए, सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में, तो सहानुभूति और भी बढ़ती गई। 39 वर्ष की उम्र, और यूँ माना जाए कि 17-18 साल की उम्र में वो अपने गुरु के संपर्क में आए, तो देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष की उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा हुई। इस 20 वर्ष में इस सनातन युवा ने इतना अनूठा काम कैसे किया?
एक तो जो जीवन है, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो अंतिम दिन है उनका, उस दिन भी कुछ न कुछ कार्य कर रहे थे। अथर्ववेद की एक व्याख्या को पढ़ रहे थे और कुछ अपने जो अनुयायी हैं उनको कुछ दीक्षा भी दे रहे थे और बहुत आनंद से चले गए। ऐसा नहीं कि बहुत पीड़ा में थे या दुखी थे, कष्ट में थे। तो जो भी 20 वर्ष का उनका आध्यात्मिक जीवन, सार्वजनिक आध्यात्मिक जीवन के, व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन तो पहले भी था, जो एक सार्वजनिक रूप में उस 20 वर्ष के हर दिन को उन्होंने पूरा जिया और इतनी चीज़ें, और वो कह भी रहे कि मैं इस स्तर पर पहुंच चुका था अपने कॉलेज के दिनों में ही कि मैं छोटी छोटी चीज़ यदि पढ़ लेता था तो मुझे बहुत स्मृति में रहती थी, और पैराग्राफ के आगे पढ़ लिया, पीछे पढ़ लिया तो मुझे याद है। और एक बार जब बचपन में उनके घर में एक शिक्षक आते हैं तो उसके सामने बंगाली और अंग्रेजी की पुस्तकें ये रखते हैं, तो टीचर बार बार हर शब्द को पढ़ता है, उच्चारण करता है, तो उनको लगता है कि जो टीचर पढ़ रहा है वो भी सीख रहा है। तो उससे इनको मिला कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर वो जो पढ़ा रहा है वो भी सीख रहा है। तो इन्होंने एक जो मूल रूप है वेदांत की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, और अपने समय को पहचानते हो। देखिए वो समय के अनुकूल एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, प्रतिकूल नहीं कर रहे हैं। उस समय में कैसे भारतवर्ष को बचाना है, कैसे धर्म को बचाना है, कैसे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है, और जो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं, उसको कैसे रास्ता दिखाना है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके 1985 में भारत सरकार ने युवा दिवस शुरुआत किया इनके जन्मदिन के अवसर पर। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक युवा ऋषि है और जो संकल्प के साथ एक बार कह भी रहे कि मुझ में बहुत दृढ़ संकल्प है। यदि दृढ़ संकल्प नहीं होता तो बिना पॉकेट में पैसा लिए मैं कैसे विदेश चला जाता। मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ आने जाने का रास्ता का पैसा था, तो मैं बिना पैसे के पूरे भारतवर्ष में और विदेश में घूम रहा था। इसका मतलब कि मैं बहुत दृढ़ संकल्प का हूँ। तो बार बार कह रहे हैं कि आदमी अपने को कमजोर न महसूस करे। जैसे ही आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप और भी कमजोर हो जाते हैं। तो युवाओं को वो बहुत तरह का संदेश भी दे रहे हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। भुवन जी, ये चिर युवा, इनके अंदर एक अद्भुत मेधा थी, प्रतिभा थी। भाषाएं चूंकि मूल रूप से बांग्ला भाषी थे, इन सब के बावजूद अंग्रेजी पर इतना अच्छा अधिकार, बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, और उसके बाद भाषा और उसके साथ साथ संगीत, साहित्य, वेदांत, कितनी चीजों का इन्हें ज्ञान था। इतनी अनूठी मेधा इनमें कैसे थी? शुरू से ही ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ाई करता हूँ। जब मैं किसी चीज़ पर ध्यान लगा रहा हूँ तो उसमें मैं पूरी तरह से डूब जा रहा हूँ। शिक्षक कहते थे कि हमसे ज़्यादा जानता है। एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा समय था जो इनके दोस्त लोग खेल रहे थे और ये वहीं साधना में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए, और एक सांप आया और सारे बच्चे भाग गए। फिर कुछ लोग दौड़ करके आए तो इनको पता भी नहीं चला कि सांप कब आया और कब चला गया। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। ध्यान को एकाग्र करने की इनकी क्षमता अद्भुत थी। और द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी के मेधावी कोई जन्म से मेधावी नहीं होता है। यदि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो और दिमाग में संशय कम होता जाए, आप बार बार एक चीज को आत्मसात कर रहे हैं कि ये सही है, कि ये सही है, और उसको फिर रास्ता निकलता है। पहली शर्त संशय है और उस संशय से होकर के निकलना और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करना। तो कई चीजें, कई तरह का ज्ञान अनुभूति से भी हो रही है, हर चीज पढ़ाई से नहीं हो रही है। तो एक ब्रॉडर आर्गुमेंट वो बिल्ड कर लेते हैं काफ़ी जल्दी, थोड़ा सा समझ करके। जैसे शिकागो में जब वो भाषण दे रहे हैं तो उनके पहले जो लोगों ने भाषण दिया उन्होंने उसके मर्म को समझ लिया, जल्दी समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसी हिसाब से अपने भाषण को वहाँ पर उन्होंने रखा। भुवन जी, स्वामी विवेकानंद का भारतीय समाज, भारत देश, इसको जो योगदान है वो अनूठा और अप्रतिम है। लेकिन अगर आपका चूंकि उन पर खास काम है, मैं आपसे कहूँ कि कौन सी 3 बातें ऐसी प्रमुख हैं, ये 3 बातें वो ऐसी कर गए जो सच में उन्हें अनूठा बनाती हैं? एक तो जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्म है, उसके मूल रूप को स्वीकार करना, पहचानना, और उसको एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में, उसमें जो अद्वैत वेदांत का हिस्सा है उसको लोगों के सामने उनकी भाषा में प्रस्तुत करना, जिससे कि वो उसको अनुसरण कर सके। ये बहुत बड़ी बात, यानी वेदांत दर्शन की पुनर्स्थापना, और वो ऐसे कि जो लोग आसानी से समझ सकें, ऐसा नहीं कि जो विद्वान आदमी हो वही समझ सके। दूसरा कि सन्यासी के लिए सेल्फिश हो जाना या सिर्फ अपनी ही मोक्ष की चर्चा करना, अपनी ही शांति की चर्चा करना, ये उचित नहीं है। उनका कहना है कि जो सन्यासी है उसको देश में रह करके, समाज में रह करके उसके लिए भी रास्ता बनाना है। इसीलिए उन्होंने सेवा भाव, जो मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वो एक सेवा भाव से उत्प्रेरित था। तो यहाँ धर्म जो है वो सिर्फ व्यक्ति के किसी निजी प्रगति के लिए सिर्फ नहीं है,
उसकी मानसिक या आत्मा की प्रगति के लिए, लेकिन वह समाज में किस तरह से योगदान दे सकता है। यदि समाज में उपयोगिता है तभी धर्म का फायदा है, यदि असली धर्म को आप समाज के रूप में उपयोगी बनाएं। तीसरा, और जो वो भी बहुत काफी महत्वपूर्ण है, कि इस देश की संस्कृति से निकल करके, इस समाज से निकल करके कोई व्यक्ति कितना प्रभाव छोड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े खानदान का है या बहुत बड़ा पैसा है, सिर्फ अपनी अनुभूतियों के, अपने कन्विक्शन के स्तर पर वह कितना लंबी, कितनी बड़ी छाप जोड़ सकता है। उनका जीवन भी परवर्ती युवाओं के लिए, परवर्ती जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यह चीज राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्पिरिचुअल इसेंस है, उसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इनके भाव से प्रभावित हुए। भुवन जी, यहाँ हम ये माने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उस पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद का भी प्रभाव पड़ा, और हमारे क्रांतिकारियों ने, और खास तौर पर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले तमाम योद्धाओं के मन में कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद भी प्रेरणा के स्रोत रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी समन्वय का रास्ता दिखा रहे हैं, घृणा के रास्ता से दूर ले जाना चाह रहे हैं, किसी धर्म के विरोध में कुछ नहीं कह रहे हैं, धार्मिक कट्टरता पर प्रहार कर रहे हैं, देश को गौरव प्राप्त हो, पुनः गौरव प्राप्त हो, इसकी बात कह रहे हैं, समाज सेवा की बात कह रहे हैं। तो कुल रूप से जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा चल रही, उस समय में कांग्रेस की मॉडरेट धारा प्रमुख थी वहाँ पे, जो धारा चल रही है उसको एक आध्यात्मिक आधार प्रदान कर रहे हैं। जो राष्ट्रवाद की संकल्पना कई जगहों से आ रही थी, कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, तो उसका भारतीय रूप कैसा हो, और उसको बाद में गांधी और बिंदु भी आगे बढ़ा रहे हैं। बात है कि हमारी राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो है कितनी विस्तारवादी रही है, उसमें सभी अंश समाहित हैं, उसमें समाज सेवा, समाज सुधार, धर्म सुधार, सारी बातें हैं। उसमें सभी वर्गों को अधिकार मिले, ऊंच नीच का भेद नहीं हो, और लोगों का सामाजिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल विकास हो। तमाम तरह की चीज़ें आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विवेकानंद जी के भाव का उस पर प्रसार रहा। यही वजह है कि इतने 161-62 वर्षों के बाद भी स्वामी जी की प्रासंगिकता हमारे देश में बनी हुई। भुवन जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय युवा, या यूं माने कि दुनिया भर के युवाओं के लिए, क्या स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई स्रोत, ऊर्जा का स्रोत या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है? अभी तो मुझे लगता है कि जिस अवस्था में स्वामी जी दिवंगत हो गए, 39 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में, और उतनी कम आयु में दुनिया में, भारत में जिन्होंने इतना छाप छोड़ा, तो युवा वर्ग के लिए उनसे बड़ा जो एक कह सकते हैं एक सिंबल नहीं हो सकता है, जो प्रेरित करे, अपने जीवन से भी प्रेरित करे। शिक्षा का क्या मूल्य होना चाहिए, शिक्षा की कितनी उपयोगिता है, इस बात पर वो बार बार जोर दे रहे हैं कि शिक्षा यदि आपको सिर्फ नौकरी के लिए, मटेरियल मैनिफेस्टेशंस के लिए तैयार कर रहा है, भौतिक सुख के लिए, वो अच्छी शिक्षा नहीं है। शिक्षा और समाज जुड़ा होना चाहिए। संकल्प की बात भी बार बार करते, कैसे संकल्पित होकर के, अपने को मजबूत होकर के आप समाज में ज़्यादा योगदान कर सकते हैं, इस बात को वो बार बार कह रहे हैं कि यदि आपने अपने को कमज़ोर मान लिया तो आप और कमज़ोर होते जाएंगे, आप जैसे सोचेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। और खुद भी बोलते हैं कि मैं शुरू से ही मानसिक रूप से दृढ़ था, इसलिए मैं बिल्कुल कम पैसे में भी या बिना पैसे के इतना घूम पाया। तो जो समन्वय समाज और मनुष्य का समन्वय है, समाज और प्रकृति का समन्वय है, उसकी रूपरेखा वह तैयार कर रहे हैं, लोगों को सामने दे रहे हैं। इसीलिए 160-62 वर्ष के बाद भी यदि आप देखेंगे कि एक वृहत समाज में, वृहत समूह में, और जिसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है, स्वामी जी एक बड़ा उदाहरण है लोगों के लिए, जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अनुकरणीय है। युवा हों या बड़े हों, समाज सेवा में लगे हों या कोई सन्यासी सैल्वेशन में, मोक्ष में लगा हुआ है, सबके लिए स्वामी जी कुछ न कुछ लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर भुवन झा, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना के प्रति समर्पण से हम सब प्रेरणा लें तो हमारा राष्ट्र समेकित रूप से विकसित हो पाएगा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है।
यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस।